5 डिफिकल्ट वर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के लिए जो 5 वर्ड्स हैं वो हैं, फर्स्ट वर्ड इज एक्विस। एक्विस होता है कुछ ऐसी चीज जिसे हमें रिलेक्टेंटली मतलब मजबूरी में एक्सेप्ट करनी होती है, चाहे हमें वो पसंद हो चाहे ना हो, दैट इज एक्विस। सेंटेंस में यूज करें, when management insisted on the new working hours, the team decided to acquiesce to avoid any conflict even through they were disappointed। मतलब जैसे ही मैनेजमेंट में न्यू वर्किंग आवर्स अनाउंस करे तो जो जो वहां के वर्कर्स थे ना, उनके अंदर उसको एक्सेप्ट करने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनको फिर भी उनको क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट इज एफिमरल। एफिमरल क्या होता है, देखिए, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और फ्लीटिंग, मतलब कुछ ऐसी चीज जो बहुत ही कम टाइम के लिए लास्ट करती हो या रहती हो, ठीक है, दैट इज एफिमरल। अगर तो सेंटेंस में यूज करें, द एक्साइटमेंट अराउंड द वायरल न्यूज वाज एफिमरल फेडिंग अवे विद इन आवर्स एज न्यूअर स्टोरीज टुक ओवर द हेडलाइंस। मतलब क्या हुआ कि जो एक्साइटमेंट था, कोई एक नई न्यूज आई, उससे रिलेटेड कोई चीज वायरल हुई, मान लीजिए कोई एक वीडियो है वो वायरल हुआ, तो लोगों में उसको देख के एक्साइटमेंट आई, बट वो एक्साइटमेंट क्या हुआ, फेडिंग अवे, मतलब बहुत जल्दी ही चली गई, क्योंकि कुछ नया आ गया, उसको देख के लोगों को एक्साइटमेंट हो गई, तो दैट इज एफिमरल। नेक्स्ट इज कंकमिटेंट। कंकमिटेंट होता है बेसिकली अकरिंग और एग्जिस्टिंग अलोंगसाइड समथिंग एल्स, यूजुअली इन अ रिलेटेड वे। मतलब ये एक मेन टॉपिक है, ठीक है, उस मेन के टॉपिक के साथ में कोई सब्सिडरी है टॉपिक है, ठीक है, तो जो अलोंग साइड कोई चीज निकल के आती है ना, वो होती है कंकमिटेंट। ओके, इसको सेंटेंस में यूज करें, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफन ब्रिंग्स विद इट concomitant challenges such as pollution and resource depletion। मतलब देखिए क्या हुआ कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ये एक अच्छी चीज है, ये पॉजिटिव चीज है, लेकिन जब जैसे ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा उसके साथ में कुछ नेगेटिव चीजें भी आएंगी, जैसे कि एक तो पॉल्यूशन हो गया, दूसरा रिसोर्स जिसका भी अपन इंडस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं उसका डिप्लेशन हो जाएगा, किसके अंदर, अर्थ के अंदर। तो ये इसके साथ में क्या है, अलोंग साइड चलने वाली चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेगरियस। ग्रेगरियस कोई मतलब इंसान जो बहुत ही सोशेबल हो, मतलब सोशल पर्सन जिसके जो होता है उसके लिए हम बोलते हैं ग्रेगरियस। ओके, सेंटेंस में यूज करें, हिज ग्रेगरियस नेचर मेड हिम एन आइडल स्पोक पर्सन फॉर द कम्युनिटी आउटरीच कैंपेन्स। मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ही सोशल इंसान है, ठीक है, उसका जो सोशल होने का नेचर है ना, उसकी वजह से वो बहुत आइडियल स्पोक पर्सन, मतलब आइडियल पर्सन है किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए, जब हम एक कम्युनिटी कैंपेन को लॉन्च करते हैं। ओके, लास्ट वर्ड इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस होता है प्रेजेंट एंड फाउंड एवरीवेयर, वेरी कॉमन, मतलब बहुत ही कॉमन चीज होती है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं यूबिक्विटस, ठीक है। इसको सेंटेंस में यूज करें, स्मार्टफोन्स आर नाउ सो यूबिक्विटस इन अर्बन इंडिया दैट इट्स रेयर टू सी समवन विदाउट वन। मतलब ये स्मार्टफोन्स अब इतने ज्यादा कॉमन है कि ऐसा कोई इंसान मिलना जिसके पास स्मार्टफोन ना हो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो स्मार्टफोन क्या है अभी, यूबिक्विटस। ओके, तो स्मार्टफोन इज वेरी कॉमन, यूबिक्विटस। ओके, सो आई होप आज के 5 वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज फॉलो कीजिए आफ्टर 12 चैनल को। थैंक यू सो मच।